कैसे हैं दोस्तों, सब खैरियत। अमेरिका ईरान इजराइल जंग की फुल अपडेट के साथ मैं आपके सामने हाजिर हूं। मेरा नाम भरत है, आप उल्टा चश्मा यूसी देख रहे हैं। बुलेटिन में आपको दिखाएंगे कि कैसे मुस्लिम ममालिकों के बीच में ईरान ने अपना झंडा लहरा दिया है, बुलंद कर दिया है। 24 घंटों में 11 बेस उड़ा डाले हैं और कैसे ट्रंप ने ईरान के एक पहाड़ के ऊपर हमला करने की धमकी दी है और कैसे इजराइल ने यह कहा है कि ईरान के पास परमाणु बम बनाने जितना यूरेनियम इकट्ठा हो चुका है और कभी भी ईरान परमाणु परीक्षण कर सकता है। क्यों मची हुई है खलबली इजराइल और अमेरिका के बीच और ट्रंप को क्यों देनी पड़ चुकी है आज के ही दिन धमकी, बताएंगे, सब कुछ दिखलाएंगे। दरमियानी रात क्या कुछ हुआ, दिन भर क्या कुछ हुआ, पूरा एक एक अपडेट आपको बताएंगे कि खाड़ी में क्या कुछ चल रहा है, गल्फ की किसी भी कंट्री में, किसी भी देश में क्या कुछ चल रहा है, होर्मुज के ऊपर क्या क्या चल रहा है और कैसे बाबल मंडेब यानी लाल सागर से 2 जहाजों को यूटर्न लेकर वापस जाना पड़ गया है। सब कुछ बतलाएंगे, लेकिन बुलेटिन की शुरुआत करेंगे इस समय की बड़ी खबरों के साथ। 12 बड़ी खबरें दिखाएंगे। पहली बड़ी हेडलाइन यह है कि खाड़ी में जारी है ईरानी मिसाइलों का कहर। पिछले 24 घंटे में ईरान ने 11 बेस उड़ाए, बहरीन में 4, कुवैत में 5 और जॉर्डन में 2 बेस उड़ाने का किया दावा। दूसरी बड़ी हेडलाइन यह है कि ईरान के मिसाइल हमलों के बाद जॉर्डन में अमेरिकी सैन्य अड्डे पर भारी नुकसान का दावा। ईरान के हमलों के बाद जॉर्डन के अल रुकबान सैन्य अड्डे पर तबाही की तस्वीरें सामने आई। एयर डिफेंस सिस्टम और F-15 ध्वस्त करने का भी ईरान ने किया दावा। तीसरी बड़ी हेडलाइन यह है कि ईरान ने जॉर्डन के अकाबा की तरफ 2000 किलोमीटर तक मार करने वाली सबसे आधुनिक सेजल मिसाइल दाग दी है। आसमान में दिखाई दी धुएं की रेखाएं। चौथी बड़ी हेडलाइन यह है कि पेंटागन ने कहा है कि पिछले 2 हफ्तों में ईरानी हवाई हमलों में लगभग 100 अमेरिकी सैनिक घायल हुए हैं। न्यूयॉर्क टाइम्स के मुताबिक 7 जुलाई को युद्ध शुरू होने के बाद से हताहतों की वास्तविक संख्या को छिपा रहा था अमेरिका। पांचवी बड़ी हेडलाइन यह है कि ईरान के कुए कोलांग में परमाणु बम बनाने जितना यूरेनियम हो चुका है इकट्ठा। इजरायली खुफिया एजेंसी का मानना है कि ईरान ने हजारों परमाणु सेंट्रीफ्यूज को नतांज के पास पिकैक्स माउंटेन के नीचे गहरी सुरंगों में छुपाया है। सेंट्रीफ्यूज से ही यूरेनियम को परमाणु ताकत में बदला जाता है, उनको इनरिच्ड किया जाता है। छठी बड़ी हेडलाइन यह है कि ट्रंप की धमकी के बाद ईरान के परमाणु इलाके पर छठी बड़ी हेडलाइन यह है कि ट्रंप ने धमकी दी है और बोले हैं कि ईरान के परमाणु इलाके पर जल्द होगा भीषण और भारी हमला। ट्रंप ने कहा कि अमेरिका ईरान के परमाणु सेंट्रीफ्यूज होने की आशंका वाले इलाके पर जल्द और बहुत भारी हमला करेगा। सातवीं बड़ी हेडलाइन यह है कि ईरान ने कुवैत पर भी किया भीषण हमला। MQ-9 ड्रोन हैंगर को उड़ाने का किया दावा। लॉन्ग रेंज रडार साइट को भी किया ध्वस्त। ईरानी समाचार एजेंसी तस्नीम न्यूज ने जारी की सैटेलाइट इमेज। आठवीं बड़ी खबर यह है, आठवीं बड़ी हेडलाइन यह है कि ईरान ने सोमवार शाम को लगातार चौथे दिन कुवैत के बिजली उत्पादन और समुद्री पानी को मीठा बनाने वाले प्लांट के ऊपर किया हमला। नवी बड़ी हेडलाइन यह है कि सऊदी अरब का कच्चा तेल लेकर भारत और चीन जा रहे 2 तेल टैंकरों ने लाल सागर में यूटर्न लेकर अपना रास्ता बदला। वो दोनों जहाज बाबल मंडेब स्ट्रीट की ओर बढ़ रहे थे, लेकिन यमन के ईरान समर्थित हूती विद्रोहियों की धमकी के बाद वापस सुएज नहर की ओर मुड़े। 10वीं बड़ी हेडलाइन यह है कि लेबनान के राष्ट्रपति जोसेफ आउन ने व्हाइट हाउस में ट्रंप से की मुलाकात। अल जजीरा के मुताबिक दोनों नेताओं के बीच लेबनान इजराइल संबंध और हिजबुल्लाह को हथियार उनके रखवाने, उनके निशस्त्रीकरण कराने के लिए लेबनानी सरकार के प्रयासों पर हुई चर्चा। 11वीं बड़ी हेडलाइन यह है कि ईरान के गृह मंत्री एस्कंदर मोमेनी ने पाकिस्तान दौरे के दौरान प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ से की मुलाकात। सरकारी ईरानी मीडिया के मुताबिक इस्लामाबाद पहुंचने के बाद यह उनकी दूसरी अहम बैठक थी। 12वीं बड़ी हेडलाइन यह है कि कतर ने ईरान से अपने यहां हुए सभी नुकसान की भरपाई करने की मांग की। यूएन और सुरक्षा परिषद को भेजी चिट्ठी, कहा ईरान उसके क्षेत्र पर हुए हमलों और उससे हुए नुकसान के लिए है पूरी तरह जिम्मेदार। 13वीं और आखिरी बड़ी हेडलाइन यह है कि ब्लूमबर्ग की रिपोर्ट के मुताबिक ईरान युद्ध के कारण आपूर्ति प्रभावित होने से पाकिस्तान और बांग्लादेश को कई सालों में पहली बार
सबसे ज़्यादा महंगी LNG खरीदनी पड़ी है। दोस्तों, हेडलाइंस के बाद अब खबरें विस्तार से, और विस्तार से खबरों में ये देखेंगे कि कैसे मिडिल ईस्ट के भीतर ईरान से इजराइल को और अमेरिका को डर लगने लगा है, और उनको ये लगने लगा है कि कुहे कोलांग पर्वत के नीचे ईरान ने इतना परमाणु जखीरा इकट्ठा कर लिया है, और उसको फिल्ट्रेट करने के लिए, उसको परमाणु ऊर्जा में बदलने के लिए, बॉम्ब बनाने के लायक पहुंचाने के लिए उनकी जो मशीनें हैं, हजारों मशीनें वहां पर काम कर रही हैं। दिखलाएंगे, बतलाएंगे कि कैसे अचानक से ईरान अमेरिका पर भारी पड़ता हुआ दिखाई दे रहा है, और अमेरिका के बेसों पर भारी तबाही लेकर के ईरान आया है। आपको बतलाएंगे सबसे पहले तस्नीम न्यूज एजेंसी के हवाले से, क्योंकि हमारा आपसे वादा यह है कि जल्दी जल्दी आपको खबरें बताएंगे, हिंदी में सब कुछ बताएंगे, क्या कुछ घटा पूरे दिन में। आपको कहीं इतनी सारी जानकारी नहीं मिलेगी एक साथ, ये हमारा दावा है। पहली बड़ी खबर ये निकल कर के आई कि ईरानी फोर्सेस ने कहा कि 11 यूएस बेसेस को हमने पिछले 24 घंटे में उड़ा डाला है। तस्नीम न्यूज एजेंसी के हवाले से ये खबर है। इन्होंने कहा कि 4 बेस बहरीन में मार गिराए हैं, उड़ा डाले हैं, 5 बेस कुवैत में उड़ा डाले हैं, और जॉर्डन में 2 बेसों के ऊपर पिछले 24 घंटे में अटैक किया है, और यहाँ बड़े नुकसान की खबर बताई जाती है ईरान की तरफ से। दूसरा ये कि ईरान ने सेजल बैलिस्टिक मिसाइल अचानक से दाग दी है, क्योंकि भारत में दूसरे चीज़ें चल रही हैं, भारत में संसद चल रही है और दूसरे सारी चीज़ें चल रही हैं, तो इन खबरों के ऊपर इतना ध्यान यहाँ लोगों का नहीं है। लेकिन ईरान इस समय अपने पूरे शबाब पर है, और ईरान ने सेजल मिसाइल, जो कि 2000 किलोमीटर तक की मारक क्षमता रखती है, उसको लॉन्च कर दिया है, और उसको अकाबा जो जगह है, जॉर्डन की जो जगह है अकाबा, उसकी तरफ करके मार दिया है। और क्या इसका परिणाम निकल कर के आता भी मालूम नहीं है। और इसकी जो जाती हुई मिसाइल की जो तस्वीर है वो निकल करके सामने आई है, और तस्वीर यहाँ पर देखिए, इस तरीके से मिसाइल आसमान में जाती हुई दिखाई दी। द हॉर्मुज लेटर के हवाले से ये खबर सामने निकल करके आई है। तस्नीम न्यूज एजेंसी ने यह भी कहा कि यूएस बेस जो जॉर्डन है वहाँ पर बड़ा डैमेज दिखाई दिया है। अल रुकबा बेस जो है जॉर्डन में, वहाँ भी जो है मिसाइल अटैक्स हुए हैं, वहाँ भी बहुत बड़ा वो दिखाई देने को मिला है कि वहाँ धुआं हो गया है पूरा बेस। और उस बेस की ये तस्वीर, ये पहचान में ही नहीं आएगा कि ये दुश्मन का बेस है या खंडहर है या कबाड़ खाना है, क्या है, इसको देखकर आप पहचान ही नहीं पाएंगे। तस्नीम न्यूज एजेंसी के हवाले से कहा गया कि बहुत बड़ा डैमेज हुआ है यूएस बेस के ऊपर, जॉर्डन के भीतर जब ईरानी मिसाइलें वहां पर गिरी। और एक और खबर आई कि अमरीकियों ने जो फिल्में फिल्माई हैं अपने बेसिस की, ये क्लैश रिपोर्ट की तरफ से दावा है कि अमरीकियों ने जो फिल्मांकन किया है अपने यहाँ उसका नुकसान का, ये उसकी तस्वीरें हैं, क्लैश रिपोर्ट के हवाले से बताया जा रहा है। और ये इतना बड़ा नुकसान अमेरिका को यहाँ पर उठाना पड़ा है, और अमेरिका का भारी नुकसान बताया जा रहा है। एक और खबर सामने निकल कर के आ रही टेलीग्राफ के हवाले से, और ये कहा गया कि न्यूयॉर्क टाइम्स ने इस बात को छापा और कहा कि 7 जुलाई के बाद से, जब से ईरान और अमेरिका आपस में भिड़े हैं, तब से 100 अमेरिकी सोल्जर्स जो है वो घायल हुए हैं। और ये पेंटागन ने भी कह दिया है, ये भी बात कही जा रही, टेलीग्राफ ने छापा और न्यूयॉर्क टाइम्स का हवाला दिया कि न्यूयॉर्क टाइम्स ने रिपोर्ट छापी और पेंटागन ने इस बात को कहा है कि 100 अमेरिकी सोल्जर घायल है, 2-3 के मौत की खबर है, 2 की तो पुष्टि हो चुकी है। दूसरा ये कि IRGC ने यह भी क्लेम किया है कि जॉर्डन के भीतर जब उन्होंने अटैक किया तो उन्होंने मिसाइल डिफेंस रडार सिस्टम को तो उड़ाया, साथ में F-15 एयरक्राफ्ट भी इनका उड़ा डाला है। प्रेस टीवी के हवाले से ये खबर निकल करके आ रही है। दावा ईरान की तरफ से किया जा रहा है कि अमेरिका का F-15 भी जो खड़ा हुआ था जॉर्डन बेस के ऊपर, अल साल्टी एयरबेस, उसके ऊपर उड़ा दिया है। और ये भी कहा गया कि जितने भी फ्लाइट्स हैं जॉर्डन के ऊपर, जॉर्डन की वो सब कैंसिल कर दी गई हैं, क्योंकि ईरान ने जॉर्डन के ऊपर बिल्कुल नागिन की तरह जॉर्डन को बसा लिया है, उनके बेसिस को बसा लिया है। और ईरान को ये बात समझ में आ गई है कि अगर इजराइल को हराना है तो पहले जॉर्डन में अमेरिका को कमज़ोर करना होगा, उनके बेसिस को कमज़ोर करना होगा। दूसरी ये खबर निकल करके सामने आई कि इजराइल की एजेंसियों ने ये कहा कि पिकेक्स माउंटेन है, उस माउंटेन के नीचे जो है वो 60% स्टॉकपाइल यूरेनियम है, जो कि न्यूक्लियर वॉरहेड्स बनाने के लिए काफ़ी है, इतना यूरेनियम। और ये पर्वत जो है कुहे कोलांग, जिसको ये लोग अंग्रेजी पिकॉक्स माउंटेन बोलते हैं, उसको ईरान की भाषा में कुहे कोलांग पर्वत कहते हैं। और इस पर्वत के नीचे बताया जा रहा है कि इतना यूरेनियम ईरान ने इकट्ठा कर लिया है कि वो परमाणु बॉम्ब बना सकता है। और एक फिल्ट्रेशन की जो प्रक्रिया है उसको करने के लिए हजारों मशीन
मशीनें नीचे लगाई गई हैं। ये इजराइल की तरफ से कहा गया है। इजराइल इंटेलिजेंस बिलीव दैट ईरान हैज़ इन spread thousands of nuclear centrifuges into deep tunnel enriched Pickaxe Mountain near the Natanz, where there could be used and enriched this 60% यूनियन में stockpile weapon। ये कह रहे हैं कि नीचे जो है ये एक प्रक्रिया है जिसका नाम है जिसका एक टर्म बोला जाता है कि थाउजेंड्स ऑफ न्यूक्लियर सेंट्रीफ्यूजेज। तो सेंट्रीफ्यूजेज वो छोटी छोटी मशीनें बताई जाती हैं जो कि यूरेनियम को परमाणु हथियार में परमाणु लायक बनाने के लिए उनका इस्तेमाल किया जाता है। तो हजारों मशीनें ये कह रहे हैं नीचे लगी हुई हैं, और ऐसा वीडियो भी ये लोग जारी करते हैं कि ये ऐसे बन रहा है, परमाणु यूरेनियम से परमाणु बनाया जा रहा है। और ट्रंप ने भी आज धमकी दी कि हम इस पहाड़ के ऊपर हमला करेंगे। हेडलाइन में हमने आपको बताया कि जल्दी ही हम यहाँ हमला करने वाले हैं। ये है कूहे कोलांग पर्वत, वो पर्वत जिसको ईरान में कूहे कोलांग कहते हैं और ये लोग पिकॉक्स माउंटेन बोलते हैं कि इस पर्वत के ऊपर हम हमला करेंगे। तो ये है वो पर्वत, इसके नीचे हज़ारों फीट नीचे बताया जाता है कि इनरिच्ड यूरेनियम का पूरा मसला है। ये इजराइल की तरफ से दावा किया गया। और ये ईरान की तरफ से IRGC ने ये कहा कि हमारे नेताओं के ऊपर जिस तरीके से हमला हुआ है उसी तरीके से हम इनके नेताओं के ऊपर हमला करके बदला लेंगे। ये IRGC की तरफ से अनाउंस किया गया। IRGC ने जो है MQ-9 ड्रोन हैंगर नष्ट कर दिया है, लॉन्ग रेंज रडार साइट कुवैत के भीतर नष्ट कर दी है, क्योंकि 3 जगह बेसिकली आप अगर समअप करेंगे तो 3 जगह ईरान ज़्यादा बड़े हमले बोल रहा है, कुवैत में, बहरीन में और जॉर्डन में सबसे बड़े हमले बोल रहा है, फिर कुवैत में, फिर बहरीन में 5th फ्लीट है, कुवैत में अमेरिका के अली अल सलेम एयरबेस है, और जॉर्डन के भीतर इनका सल्टी एयरबेस है और दूसरे एयरबेसेस हैं जिनके ऊपर ईरान हमलावर है। ये कहा जा रहा है कि कुवैत में MQ ड्रोन का जो हैंगर है उसको नष्ट कर दिया है। MQ-9 ड्रोन इसके नीचे पार्क किए जाते हैं, खड़े किए जाते हैं, उसको नष्ट कर दिया है, दरहम बरहम उसको कर दिया है। और यहाँ पर तस्नीम न्यूज़ एजेंसी ने सैटेलाइट इमेज भी यहाँ पर जारी की कि ऊपर से ऐसा दिखाई देता है और इसको तबाह किया जा चुका है। दूसरा ये कि ईरानियन आर्मी सुसाइड ड्रोन स्ट्राइक 3 की US बेसिस इन कुवैत में 3 की बेसिस के ऊपर हमला किया गया। 19वीं लहर थी हमला करने की, और यहाँ कहा गया कि US बेस इन कुवैत वर टारगेटेड बाय एन आर्मी सुसाइड ड्रोन की तरीके से जो है ये हमला यहाँ पर किया गया है। ईरान के शाहिद ड्रोन और इस तरीके के ड्रोन है जो एकल मार्ग ड्रोन है, जाते हैं, गिरते हैं, फटते हैं, ख़त्म, उसमें मानव नहीं रहते हैं। तो इस तरीके की जो खबर है ये निकल करके सामने आई है। इसके अलावा एक और द क्रेडल के हवाले से खबर निकल करके है। इसमें बताया गया कि बहरीन में कहाँ हमला किया, कुवैत में कहाँ हमला किया, जॉर्डन में कहाँ हमला किया। तो लॉन्ग डिटेल छापी गई है कि कहाँ कुवैत में, कहाँ बहरीन में। कुवैत में बहरीन में जो है वो मुहर्रक में हमला किया गया और अल रिफा में हमला किया गया। IRGC ने क्लेम किया कि बहरीन के सरवल बहुत सारे जो है क्रूज़ मिसाइल्स के ऊपर हमला किया गया इनकी। कुवैत में भी हमला किया गया अली अल सलेम बेस के ऊपर, जैसे हमने कहा कम्युनिकेशन टावर्स और फलाना। अल अहमद जब्बार एयर बेस के ऊपर हमला किया गया। जॉर्डन में जो है US मिसाइल डिफेंस रडार सिस्टम्स के ऊपर को नष्ट किया गया। F-15 फाइटर जेट्स को नष्ट करने का दावा किया गया। IRGC ने यह भी क्लेम किया कि US मिलिट्री के हाउसिंग कॉम्प्लेक्स जो है अल रुकबन एरिया में उसके ऊपर हमला किया गया। ईरान ने यह भी कहा कि स्ट्राइक्स फॉर कैरिड पार्ट ऑफ वेव ऑफ 24 ऑपरेशन नसर 2 जो ऑपरेशन चल रहा है उसके जरिए जो है ये हमले हुए हैं। फ़िलहाल जो मिडिल ईस्ट की खबरें हैं और जो युद्ध की खबरें, हमलों की खबरें हैं, उसमें इतना ही। आप आखिर तक इस वीडियो को देख रहे हैं तो शेयर ज़रूर करिए अपने उन लोगों के बीच में, हमारे उन भाई बंधुओं के बीच में जिनको हिंदी में एक जगह पर सभी खबरों की, मिडिल ईस्ट की खबरों की, तनाव की खबरों की आवश्यकता है, जो जानना चाहते हैं, जिनके लिए जानकारी काम में आ सकती है। तो उनको शेयर ज़रूर करिए जो खाड़ी के देशों में रह रहे हैं, ताकि उनको पता चल सके कि उनके अगल बगल क्या हो रहा है और एक साथ जल्दी से वो
खबरों को देख सकें। तमाम सारी बिजी होने के बाद भी, व्यस्त होने के बाद भी वो 10-15 मिनट का बुलेटिन देख सकते हैं। इसलिए हम इस बुलेटिन को बनाते हैं ताकि एक जगह सारी खबरें देखने में सहूलियत हो। फिलहाल मुझे इजाज़त दीजिए इस बुलेटिन से। मेरा नाम भरत है, आप उल्टा चश्मा यूसी देख रहे हैं। नए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर करिए, कर लेंगे तो हमसे जुड़ जाएंगे। अगर आप नहीं भी यूट्यूब देखेंगे कुछ समय तक, तो भी जब आप यूट्यूब खोलेंगे तो अगल बगल हमारे वीडियोस कहीं ना कहीं आपको एक आध देखने को मिल जाएंगे, जिससे हमारा और आपका जुड़ाव पक्का होता है। फिलहाल इस बुलेटिन में अभी इतना ही, इजाज़त दीजिए। अपना खूब सारा ख्याल रखिए। नमस्कार।